हेलो एवरीवन। तो चलिए अपनी क्लास 2 शुरू करते हैं। ठीक है, मैं एक बार प्रेजेंटेशन को कर लेता हूँ यहाँ से ऑन, जहाँ से डाउनलोड्स में मैंने प्रेजेंटेशन शेयर कर रखी है। तो इसकी जो सेकंड वीडियो है वो यहाँ पर ये होने वाली है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मोटिलिटी से मतलब डिस्क्राइब करी थी, आपको मोटिलिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करी थी कि आपकी क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, पेन यहीं से सेलेक्ट होगा ना। तो मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी आपसे कि बैक्टीरियल मोटिलिटी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, स्वार्मिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी थी कि मोटिलिटी क्यों ज़रूरी होती है, और मोटाइल बैक्टीरिया में और कौन से अपेंडेजेज होते हैं जो होते हैं। स्वार्मिंग के बारे में मैंने थोड़ी बात करी थी, और स्विमिंग के बारे में बात करी थी, और उसके बाद मोटिलिटी मीडिया के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको। ठीक है, मोटिलिटी मीडिया क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोटिलिटी। ठीक है, उसके बाद मोटिलिटी मीडिया में बताया था कि ये, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इससे पहले मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि ये जो पहले वाली वीडियो है वो आप देखें, तब आपको जाकर ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि उसमें मैंने इस वीडियो में मैंने इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने बेसिक बताया है कि व्हाट इज मोटिलिटी एंड मोटिलिटी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करी थी। स्विमिंग, उसके बाद फ्लैजिला के बारे में मैंने बताया था, मोनोट्राइकस, ठीक है, पॉलीट्राइकस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें, पॉलीगोएपिट्राइकस, ठीक है, पोलर पेरिट्राइकस, फ्लैजिला, ये सारी चीज़ें मैंने बात करी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर फ्लैजिला का डायग्राम आपको समझाया था कि कैसे उसमें 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट। ठीक है, उसके बाद स्वार्मिंग के बारे में बात करी थी, प्रोटीज की स्वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अगार की कंसंट्रेशन बढ़ा के और मीडिया में बहुत सारी चीज़ें हम ऐड ऑन करके, उसके बाद ब्लड वगैरह में भी हम जो प्रोटीज की स्वार्मिंग है उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी थी। तो आज की वीडियो हम नेक्स्ट अपने स्लाइड से शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे हमने छोड़ा था। थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। या दिस इज चेतन गाइस, एंड आप मुझे जानते हो चेतन सर के नाम से, एंड आई एम द फाउंडर ऑफ लैबटॉनिक, जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो, लैबटॉनिक। तो ये अभी चैनल हमने शुरुआत किया है। इस चैनल पर आप पढ़ाई के साथ साथ आपको करियर से रिलेटेड गाइडेंस, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम स्टडी, स्टडी तो हम करेंगे ही करेंगे, आपको एक तरह से साइंटिफिक वे में स्टडी इस चैनल पर होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाँच के चले गए बस, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट बिल्डिंग इस चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो टाइम लगाता हूँ मैं। ठीक है, एक टॉपिक पर एक से ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ। उसका मेन पर्पज यही रहता है कि ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो, ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, आपको रटना ना पड़े कोई भी चीज़, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी वेरी वास्ट सब्जेक्ट, यू नो। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री का ही एग्जांपल ले लो, अगर बायोकेमिस्ट्री में आपने एक बार कोई साइकिल देख ली, ध्यान से रट ली, और फिर तो वो साइकिल ही है उसमें। माइक्रोबायोलॉजी में तो क्या है कि भाई एक बैक्टीरिया उसके सब स्ट्रेन होते हैं, और वो इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट है। तो रटने से तो नहीं आने वाला है, आप जितना मर्जी रट लो, कितना कितना रट लोगे आप। ठीक है, तो अगर आप समझ के पढ़ोगे माइक्रो को तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी, यू नो, मतलब इतना इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेरा माइक्रोबायोलॉजी से बहुत पुराना नाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। दूसरी स्लाइड पे करते हैं जहाँ से हमने खत्म किया था। तो हमने यहाँ पे आके खत्म कर दिया था ट्वीचिंग मूवमेंट। ट्वीचिंग मूवमेंट मैं आपको ट्वीचिंग मूवमेंट फिर मैं आके रुका हुआ था। तो ट्वीचिंग मूवमेंट सबसे पहले होती क्या है? ट्वीचिंग मूवमेंट होती है जो जर्की मूवमेंट होती है, जर्की मूवमेंट ऑन सरफेस वाया टाइप 4 पिलाई। देखो, इससे पहले जो स्वार्मिंग थी, स्विमिंग थी, वो किससे हो रही थी? वो हो रही थी फ्लैजिला से। फ्लैजेला के अलावा जो पिलाई होती है, फिम्बरी होती है। फिम्बरी का क्या काम होता है? फिम्बरी का काम होता है किसी भी सरफेस पर अटैच करना बैक्टीरिया को, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो फिर फिम्बरी की हेल्प से बैक्टीरिया क्या करता है, किसी भी सरफेस पर ऐसे एडजॉर्ब, मतलब एक तरह से उसको किसी सरफेस पर करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो पिलाई के थ्रू, इसमें जो ट्वीचिंग मूवमेंट होती है ना, ये पिलाई के थ्रू होती है। दैट एक्सटेंड, अटैच एंड रिट्रैक्ट, पुलिंग द सेल फॉरवर्ड। ठीक है, ऐसे अटैच करती है, रिट्रैक्ट करती है, और फिर इसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जब इन्फेक्शन होता है, कोई भी इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है, ठीक है, टिश्यू, मान लो कोई टिश्यू है, टिश्यू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्वेड करना है, टिश्यू में अंदर तक जाना है, तो फिर वो ऐसे ट्वीचिंग मूवमेंट करेगा, ऐसे ट्वीचिंग, जर्क जर्क, ऐसे मतलब जैसे झटका मार के आगे बढ़ेगा ना, ऐसे ऐसे ऐसे।
ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जर्की मूवमेंट, ठीक है, ट्विचिंग मूवमेंट। दिस फ्लैजिला इंडिपेंडेंट, देखो मैंने बोला है ना कि इसमें फ्लैजिला का काम नहीं होता। फ्लैजिला तो ऐसे रोटेट करते हुए जाता है ना बैक्टीरिया, जब किसी में लिक्विड मीडिया में जाना होता है। इसमें क्या है कि जब टिश्यू के अंदर किसी बैक्टीरिया को इन्वेड करना है तो उसको ट्विचिंग मूवमेंट बोलते हैं, जर्की मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली ये स्यूडोमोनास एरिजिनोसम जो कि बायोफिल्म जो बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं उनमें ये मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। दिस फ्लैजिला इंडिपेंडेंट मूवमेंट, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि ये फ्लैजिला इंडिपेंडेंट मूवमेंट होती है, लोकोमोशन होती है, इज क्रूशियल फॉर बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म आपको पता है स्यूडोमोनास एरिजिनोसा है वो बनाता है बायोफिल्म, ठीक है। पोस्ट कोलोनाइजेशन, जैसे आपका यूरिनरी ट्रैक्ट है तो यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत सारे कोलोनाइजर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो यूरिनरी ट्रैक्ट कोलोनाइजेशन बाय पैथोजन लाइक नेजेरिया हो गया, ठीक है। सरफेस adherence allowing bacteria to walk and crawl on surface by extending villi, attaching and then pulling themselves along, ठीक है। तो यही चीजें याद रखनी है आपको कि ट्विचिंग मूवमेंट होती क्या है। ट्विचिंग मूवमेंट अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर तो आपको इसके एग्जांपल रटने कोई मतलब कोई हार्ड टास्क नहीं रहेगा आपके लिए। तो स्यूडोमोनास और निजेरिया इसके एग्जांपल याद रखने ट्विचिंग मूवमेंट को, और ये फ्लैजिला की वजह से नहीं होती, बस आपको ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला है तो ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग तो जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया था, जो आपके पैराग्लाइडर होते हैं, पैराग्लाइडर कैसे ग्लाइडिंग करते हैं, ऐसे 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 ग्लाइड करते हैं ना स्मूथली, ऐसे स्मूथली ऐसे ऐसे ग्लाइड करके फिर वैसे ऐसे ऐसे नीचे उतरते हैं और ऐसे ऐसे चलते हो जाते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं पैराग्लाइडिंग। तो पैराग्लाइडिंग में ऐसे होता है स्मूथ मूवमेंट ओवर सरफेस, ठीक है, स्मूथ मूवमेंट ओवर सरफेस विदाउट, ये भी विदाउट फ्लैजिला होती है, ये भी विदाउट फ्लैजिला होती है, ड्राइवन बाय द एडेशन प्रोटीन मूविंग अलोंग ट्रैक्स, ठीक है। एडेशन प्रोटीन की हेल्प से विदाउट फ्लैजिला ये मूवमेंट होती है ग्लाइडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग में, वो होता है आपको प्रोटोप्लाज्म। एग्जाम्पल याद रखना है ग्लाइडिंग से, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। एग्जाम्पल तो आपको हर एक मूवमेंट के याद होने चाहिए, वेदर इट इज ग्लाइडिंग, वेदर इट इज स्वार्मिंग, वेदर इट इज स्विमिंग, कोई भी मूवमेंट हो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में तो एटलीस्ट एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो आपको पता होना चाहिए। अगर अच्छा है, अगर आपको पता है कि ये फ्लैजिला की वजह से है या इट्स ड्राइवर बाय प्रोटीन या इट्स ड्राइवर बाय पिलाई, तो वो अच्छा रहेगा अगर आपको ये चीज़ें पता है तो, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद स्लाइडिंग, स्लाइड तो आपको पता ही है, स्लाइड कोई भी चीज़ की सरफेस के ऊपर ऐसे स्लाइड करती है तो इसमें मूवमेंट ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड कोकाई सेल। अब आपको पता है कोकाई होती है जो, उसमें फ्लैजिला नहीं होता, तो नॉन फ्लैजिलेटेड, ये भी नॉन फ्लैजिलेटेड मूवमेंट है ओवर सरफेस ड्यू टू आउटवर्ड फोर्स फ्रॉम कॉलोनी ग्रोथ ऑफन इन्वॉल्विंग ल्यूब्रिकेंट्स, ठीक है। तो वो स्लाइडिंग मूवमेंट होती है। स्लाइडिंग मूवमेंट देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम भी लगाया है। स्वार्मिंग कैसे होती है, ऐसे 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 स्वार्म करता है ना, ऐसे पूरी पूरी प्लेट पर फैल जाता है, ठीक है। तो स्वार्मिंग होती है किस वजह से, रोटेटिंग पोलर प्लेजर और मल्टीपल, जो कि अगर मल्टीपल प्लेजर है इसको लोफोट्राइकस कंडीशन बोलते हैं, जब मल्टीपल प्लेजर हो तो ये पोलर प्लेजर की वजह से होती है स्वार्मिंग। तो ट्वीचिंग मैंने बोला है, ट्वीचिंग एक्सटेंडिंग एंड रिट्रेसिंग, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, एक्सटेंडिंग एंड रिट्रेसिंग, ठीक है। तो टाइप 4 फिलाई की हेल्प से ये डिटेक्ट करता है, एक्सटेंड करते हैं। ग्लाइड जैसे मैंने बोला, ग्लाइड ऐसे सरफेस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अनेबल ड्यूरिंग प्रोपल्जन, ठीक है, ऐसे ग्लाइड करना। ग्लाइडिंग तो स्मूथली होता है ना, स्लाइडिंग कोई भी अपेंडेजेस के लिए दैट कन्फर स्लाइडिंग, ठीक है, इसकी अपेंडेजेस इसके लिए यूज नहीं होती। तो ये थी ग्लाइडिंग, स्वार्मिंग, ट्वीचिंग एंड उसके बाद डार्टिंग मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन आता है क्योंकि ये जो हैंगिंग ड्रॉप आप बनाते हो, हैंगिंग ड्रॉप बनाते ही इसलिए हो, हैंगिंग ड्रॉप विब्रियो कॉलरा के लिए बनाते हैं, उसमें डार्टिंग मोटिलिटी हम देखते हैं। डार्टिंग का मतलब कैसे होता है कि बहुत तेज, जैसे कोई भी स्टार आता है जब, ठीक है, कोई भी जब तारा टूटता है ऐसे, तो ऐसे टूटता है ना, ऐसे तेजली, बिल्कुल ऐसे तेज, ऐसे 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 आता है ना वो नीचे। तो विब्रियो कॉलरा में ये देखने को मिलती है, कैम्पाइलोबैक्टर में और गार्डनेला वेजाइनलिस में। ये आपको पहले तो आपको एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। डार्टिंग मोटिलिटी इसको बोलते हैं, इसको शूटिंग स्टार मोटिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, शूटिंग स्टार मोटिलिटी। शूटिंग स्टार मोटिलिटी किसमें सीन होती है आपकी, मोटिलिटी, शूटिंग स्टार मोटिलिटी सीन होती है आपकी विब्रियो कॉलरा में और कैम्पाइलोबैक्टर में और गार्डनेला वेजाइनलिस में, ठीक है। उसके बाद स्टैटिली मोटिलिटी, स्टैटिली मोटिलिटी हमें क्लोस्ट्रीडियम में मिलती है। स्टैटिली का मतलब क्या होता है, स्टैटिली का मतलब भी ये डार्टिंग के अपोजिट होता है, ठीक है, डार्टिंग के अपोजिट होता है, स्लोली, ग्रेसफुली, ऑफन अनड्यूरेटिंग मूवमेंट सीन इन सर्टेन बैक्टीरिया, नोटेबली क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज में ये नोटेबली देखने को मिलती है, डिस्क्राइब्ड एज स्लो एंड स्टैटिली, ठीक है। रैपिड कंट्रास्टिंग विद रैपिड डार्टिंग और शूटिंग स्टार मूवमेंट ऑफ अदर लाइक विब्रियो, ठीक है, बिल्कुल उसकी ये दोनों अपोजिट है। It's a specific descriptive term for bacterial locomotion, ठीक है, often linked to Clostridium genus। Clostridium genus से linked है ये
term stately, ठीक है। And sometimes seen in salmonella sector by gentle deliberate motion in wet mouth, ठीक है। opposite to fast swarming types, ठीक है। जबकि तो फास्ट जो स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है उसकी अपोजिट होती है स्टैटलिंग मोटिलिटी। उसके बाद टम्बलिंग। टम्बलिंग क्या होता है? टम्बलिंग का हिंदी में अगर आपको बताऊं तो टम्बलिंग का मतलब होता है ढह पड़ना है, गिर पड़ना, ठीक है। लिस्टीरिया में देखने को मिलती है। टम्बलिंग मोटिलिटी is a characteristic bacterial movement seen in Listeria monocytogenes where the bacterium moves erratically by rotating its flagella appearing to tumble randomly। जैसे आगे मैंने इसका ना डायग्राम बनाया, जैसे ये लिस्टीरिया है तो ऐसे 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 घूमता हुआ, तो ऐसे घूम के फिर ऐसे घूम के ऐसे आगे बढ़ता है डहना, ठीक है। फिर ऐसे गिरना, ठीक। अनलाइक डायरेक्टेड रन एंड टम्बल ऑफ इकोलाई, ठीक है। दिस मोशन हेल्प लिस्टीरिया स्प्रेड विद इन द टिश्यू, विद इन द टिश्यू रहता है बैक्टीरिया टिश्यू में इन्वेट करता है बाय फॉर्मिंग एक्शन रैकेट, ठीक। एक्शन रॉकेट प्रोफाइलिंग फ्रॉम सेल टू सेल, एक सेल से दूसरी सेल जाना, तो यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। इसकी डायग्नोस्टिक इन लैब, क्योंकि इसका हेल्पफुल है ये लैब डायग्नोस्टिक हेल्पफुल कैसे है, क्योंकि ये जो टिपिकली जो सीन होती है ना, जो ये टम्बलिंग मोटिलिटी होती है, ये लिस्टीरिया में टिपिकली जो लो टेम्परेचर है उसके ऊपर सीन होती है, लाइक 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि सेमी सॉलिड आकार में। लेकिन अगर इसी को अगर आप 37 पे देखना चाहते हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो कि बॉडी टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि टम्बलिंग जो मोटिलिटी होती है वो कौन से टेम्परेचर पर मिलती है हमें, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो इसका एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आता है, पी वाई क्यू लिख लो इसको, ठीक है। पी वाई क्यू पूछा ही है पहले, और उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि टम्बलिंग मोटिलिटी होती है और दिखती कितने टेम्परेचर पे, तो वो लोअर टेम्परेचर पे दिखती है, ठीक है। 20 to 25 डिग्री, 37 पे इनिबिट हो जाती है, तो ये चीज़ याद रखनी है टम्बलिंग में। ऐसे टम्बलिंग बैक्टीरिया टम्बलिंग करता रहता है। उसको लैशिंग, लैशिंग मोटिलिटी दिखती है आपकी बोरेलिया में, तो बस आपको ये याद रखना है कि लैशिंग मोटिलिटी आपको बोरेलिया में दिखती है। और कॉर्क्सिकुलर मोटिलिटी ये तो मैंने खुद माइक्रोस्कोप में देखी हुई है, ये ट्रैपोनिक में दिखती है। तो ट्रैपोनिक में पैलिडम हो गया या स्पायरोकीट हो गया, ऐसे ऐसे जो मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, ऐसे 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 आगे बढ़ते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कॉर्क्सिकुलर मोटिलिटी बोलते हैं इसको। जैसे कॉर्क्सिकुलर होता है छल्ला होता है, रैपिड ट्विस्टिंग मूवमेंट सीन इन स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया वही स्पाइरोगेट लाइक ट्रैपोनिमा हो गया, बोरेलिया होगा, लेप्टोस्पाइरो होगा, इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड आल्सो ऑब्जर्व्ड इन स्पर्म, स्पर्म में भी तो ऐसी होती है भाई। स्पर्म जब ऐसे उसकी तरफ बढ़ता है, जब ये मान लो स्पर्म का डायग्राम है, इसकी टेल है, तो स्पर्म में भी यही मोटिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। स्पर्म में भी यही बड़ी मोटिलिटी इसमें देखने को मिलती है, तो वो वजाइना की तरफ मतलब एग की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है। Generated by internal or external flagella using a screw-like propulsion that through fluid, क्योंकि सीमन के थ्रू ये ऐसे मूव करता है, enabling them to navigate viscous environment, क्योंकि सीमन आपको पता है विस्कस होता है तो इनफेक्ट होस्ट। तो कॉर्क्सक्रू मोटिलिटी एग्जाम्पल याद रखने इसको कॉर्क्सक्रू के स्पर्म में देखने को मिलती है। और स्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन, स्पर्म से आया हुआ क्वेश्चन, क्योंकि स्पर्म से क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पीवाईक्यू है कि कॉर्क्सक्रू मोटिलिटी मतलब स्पर्म में कौन सी मोटिलिटी दिखती है, तो कॉर्क्सक्रू मोटिलिटी देखने को मिलती है। अगला है कुछ और इम्पोर्टेंट मोटिलिटी है जो कि आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, पर देख लूँ कि कितनी हुई है वीडियो। और भी कुछ अभी तो और स्लाइडें हैं, ठीक है।